हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज़ इन्वेस्टमेंट में। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट माइक्रो कैप कंपनी के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आऊँ। तो दोस्तों, आज हम इस कंपनी के बिजनेस को डिटेल में एनालाइज करेंगे। और जैसा कि मैं आप लोग को हर वीडियो के स्टार्टिंग में बताता हूँ, आज की वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। यहाँ पे हम स्टॉक के प्राइस के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आपको दोस्तों स्टॉक के टेक्निकल चार्ट्स के बारे में जानना है तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है और ये वीडियो किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट में आप जो भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग दोस्तों काफी रिस्की हो सकती है। आज की हमारी कंपनी का साइज काफी छोटा है, 200 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। आज हम इस बिजनेस को काफी बड़े तरीके से डिटेल में एनालाइज करेंगे। मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल इस बिजनेस के बारे में मिस आउट ना हो। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। या अगर आप लोग की किसी भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली ज्वाइन बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग तरह की मेंबरशिप है, फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। हर मेंबरशिप की कुछ अलग यहाँ पे एडवांटेजेस हैं। आप इन मेंबरशिप में क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये सिर्फ उन लोग के लिए जिनको यहाँ पे पोर्टफोलियो मेकिंग में इंटरेस्ट है। तो अगर आपको पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप की एडवांटेज बताई। इसके अलावा आप लोगों ने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को यहाँ पे दो एडवांटेजेस और मिलेंगी। तो सबसे पहली एडवांटेज तो दोस्तों ये होगी कि चैनल की मेंबरशिप लेते ही आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। तो इस मेंबरशिप टैब के अंदर दोस्तों आपको काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर, खासकर माइक्रो कैप, नैनो कैप स्टॉक्स के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी दोस्तों हम पूरी तरीके से कंपनीज के बिजनेस पे फोकस करते हैं। तो अगर आप लोग को यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिजनेस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इन डिटेल एनालिसिस की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो पिछले एक महीने में दोस्तों मैंने आपके साथ काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज डिस्कस की हैं। आप उन सब कंपनीज के ऊपर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको चेकआउट कीजिए। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे एक और एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। आप लोग को मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो जैसे ही आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, इसके बाद आप लोग को पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको सबसे पहले लिंक मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। ये टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए खोल रखा है। तो यहाँ पे सिर्फ उनको ही एक्सेस मिलेगी जिन्होंने यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पे पोस्ट के अंदर जाके इस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोस्तों दो एडवांटेज बताई यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब मैं आप लोग को सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपनी के डिटेल एनालिसिस पे। तो जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है जीजी ऑटोमोटिव गियर्स लिमिटेड। दोस्तों कंपनी करंटली एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ट्रैक्शन गियर्स की और यहाँ पे पिनियंस की। ये कंपनी बेस्ड है इस टाइम पे देवास मध्य प्रदेश के अंदर। और कंपनी करंटली दोस्तों इस टाइम पे मार्केट लीडर है लोकोमोटिव गियर्स की पिछले 40 सालों से। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, कंपनी का यहाँ पे मेन प्रोडक्ट है ट्रैक्शन गियर्स। अगर मैं आपको यहाँ पे फर्दर जाने से पहले यहाँ पे ट्रैक्शन गियर क्या होते हैं ये चेकआउट कराऊं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों ट्रैक्शन गियर इस टाइम पे यूज होते हैं व्हीकल्स में ट्रांसमिट करने के लिए पावर और ट्रैक्शन। तो इन कंपोनेंट्स का दोस्तों मेनली यहाँ पे यूज होता है रेल गाइडेड व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, पंप्स के अंदर, HVAC सिस्टम्स के अंदर और मेडिकल डिवाइसेस के अंदर। तो अगर आप लोग को पता नहीं दोस्तों यहाँ पे HVAC सिस्टम क्या होते हैं, तो ये सिस्टम होते हैं हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। तो करंटली दोस्तों इन सिस्टम्स की मार्केट इंडिया में काफी बड़े तरीके से ग्रो कर रही है। और आप लोग को पता है रेलवे के ऊपर भी गवर्नमेंट का काफी तगड़ा फोकस है। तो करंटली कंपनी के जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इसी साइड को कैटर करते हैं। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें रेल गाइडेड व्हीकल जो होते हैं इसके अंदर इनका फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे ट्रैक्शन गियर ट्रांसमिट करते हैं पावर को फ्रॉम लोकोमोटिव टू टोड व्हीकल्स ऑफ ट्रेन। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी इनका यूज किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे पंप्स के अंदर इनका यूज होता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया HVAC सिस्टम्स के अंदर इनका यूज होता है, मेडिकल डिवाइसेज में इनका यूज होता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे सुपर चार्जर्स और टर्बो चार्जर्स के अंदर भी इनका यूज होता दिखेगा। तो ये हमने क्विकली चेकआउट किए यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो यहाँ पे ट्रैक्शन गियर्स हैं। अब हम दोबारा से कंपनी की बेसिक डिटेल चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, विद इन फ्यू ईयर्स कंपनी ने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद काफी बड़े तरीके से मार्केट लीडरशिप गेन की, क्योंकि कंपनी को दोस्तों यहाँ पे स्पेशल एडवांटेज है अनमैच्ड कॉस्ट की। कंपनी यहाँ पे काफी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाती है। इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट काफी हाई क्वालिटी के होते हैं और ये कंपनी डिलीवर करती है काफी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके। इसके अलावा दोस्तों कंपनी देखिए इस टाइम पे सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है जो केपेबल है इस टाइम पे डेवलप करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लोकोमोटिव और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन गियर्स, पिनियंस, गियर बॉक्सेस। इसके अलावा कंपनी के पास 200 प्लस सेटिस्फाइड OE कस्टमर्स हैं जिनको कंपनी ने अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स के द्वारा सेटिस्फाई किया है। कंपनी के पास इंपॉर्टेंट ISO की सर्टिफिकेशन है, TUV सर्टिफिकेशन है इसके पास। इसके अलावा कंपनी के पास कैपेबिलिटी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हेलिकल और स्पर गियर्स की, और ये सब कंपनी काफी हाई एक्यूरेसी के साथ करती है।
तो ये मैंने आपको जीजी ऑटोमोटिव गियर की कुछ बेसिक डिटेल दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी की फैसिलिटी को, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जिनका कंपनी इस्तेमाल करती है अपने कंपोनेंट्स को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको टर्निंग और ब्लैंकिंग दिखेगा। यहाँ पे कंपनी के पास कंप्लीट सीएनसी सेटअप है जो कैरी आउट करता है यहाँ पे मिलिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग और हार्ड और सॉफ्ट पार्ट टर्निंग यहाँ पे कंपोनेंट्स के लिए जो अप टू 1600 mm डायमीटर के होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे आपको वर्टिकल टर्निंग और मशीन सेंटर दिखेंगे। वर्टिकल टर्निंग लेथ मशीन दिखेंगी, हॉरिजॉन्टल टर्निंग लेथ मशीन दिखेंगी, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर्स दिखेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे रेडियल ड्रिलिंग मशीन दिखेंगी, फेसिंग और सेंटरिंग मशीन दिखेंगी। इस हिसाब से यहाँ पे टर्निंग और ब्लैंकिंग की प्रोसेस होती है सीएनसी मशीन के द्वारा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट प्रोडक्ट चेकआउट किए, यहाँ पे टीथ कटिंग होती है। इसमें आपको सीएनसी हॉबिंग दिखेगी मशीन जो यहाँ पे सेटअप की गई है 35 mm के मॉड्यूल के लिए और 60 mm के यहाँ पे डायमीटर के लिए। इसके साथ साथ इसके अंदर इंटरनल जो टीथ कटिंग कैपेबिलिटी है 500 to 1000 mm की है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे आपको हीट ट्रीटमेंट दिखेगा। यहाँ पे इन हाउस हीट ट्रीटमेंट का कंपनी इस्तेमाल करती है अपनी फैसिलिटी में और कंपनी के पास कैपेबिलिटी यहाँ पे हार्डनिंग करने की, टेम्परिंग करने की और साथ में कार्बनिंग प्रोसेसेस। यहाँ पे कंपनी फर्नेसेस का इस्तेमाल करती है यहाँ पे हैंडल करने के लिए कंपोनेंट्स को 1200 mm के डायमीटर से लेकर यहाँ पे 1600 mm के डायमीटर की लेंथ के होते हैं। यहाँ पे पिट टाइप फर्नेसेस दिखेंगी आपको, यहाँ पे टेम्परिंग फर्नेसेस दिखेंगी, मफल फर्नेस दिखेगी। इसके अलावा वॉशिंग मशीन टैंक दिखेंगे, ऑयल क्वेंचिंग टैंक दिखेंगे, नॉर्मलाइजिंग फर्नेसेस दिखेगी, शॉर्ट ब्लास्टिंग और शॉर्ट पेनिंग दिखेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट के अंदर कंपनी करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको हार्ड फिनिशिंग मशीनिंग दिखेगी यहाँ पे। तो ये दोस्तों एक सीएनसी और कन्वेंशनल सेटअप होता है यहाँ पे हार्ड फिनिशिंग करने के लिए। इसके अंदर यहाँ पे बोर ग्राइंडिंग होती है, फेस ग्राइंडिंग होती है और हार्ड पार्ट टर्निंग फॉर कंपोनेंट्स अप टू 1200 mm इन डायमीटर। इसके अंदर दोस्तों यूज किया जाता है डीवीएस पिटलर यू ग्राइंड का, यहाँ पे सीएनसी बोर और फेस ग्राइंडर्स का। इसके अलावा यहाँ पे यूज किया जाता है सिलेंड्रिकल ग्राइंडर्स का। तो ये हमने यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देखे इसकी फैसिलिटी के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं गियर ग्राइंडिंग। यहाँ पे सीएनसी गियर ग्राइंडिंग कंपनी ने सेटअप कर रखी है यहाँ पे सिंगल रिबल प्रोफाइल ग्राइंडिंग के लिए। इसके अंदर जो ग्राइंडिंग कंपोनेंट होते हैं अप टू 1500 mm से लेकर 35 mm मॉड्यूल के होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो मशीन्स लगी हुई हैं देखिए, यहाँ पे हॉफलर रैपिड 800, हॉफलर हेलिक्स 400 और क्लिंगनबर्ग रैपिड 1250 के लगी हुई है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे गियर ग्राइंडिंग के अंदर इसकी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दिखाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कंपनी की डोमेस्टिक प्रेजेंस को। तो यहाँ पे आपको दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। करंटली जो कंपनी का लार्जेस्ट कस्टमर बेस है इस टाइम पे इंडियन रेलवे है, तो मेनली अपने कंपोनेंट को इंडियन रेलवे को सप्लाई करता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कंपनी केटर करती है मेजर यहाँ पे यूनिट्स है जो इंडियन रेलवे की, इनको भी, जैसे यहाँ पे CLW हो गई, DLMW हो गई और DLW हो गई। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी करंटली कंपोनेंट प्रोड्यूस करती है यहाँ पे जोनल और मेट्रो रेलवे डिवीजन के लिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। और इनकी जो डोमेस्टिक प्रेजेंस है दोस्तों काफी स्ट्रॉग है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डोमेस्टिक कस्टमर है, लार्ज जाइंट से आप कह सकते हैं जिनको कंपनी सप्लाई करती है, जैसे यहाँ पे टाटा स्टील हो गया और L&T हो गया। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे पहाड़पुर कूलिंग टावर्स को भी सप्लाई करती है। तो ये कुछ इसके मेजर डोमेस्टिक क्लाइंट दिखाए मैंने आपको। अगर यहाँ पे दोस्तों आप इसकी प्रेजेंस देखें ग्लोबल लेवल पे भी, तो आप लोग को यहाँ पे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में इसकी प्रेजेंस दिखेगी, आपको अफ्रीका में इसकी प्रेजेंस दिख रही है, एशिया के रीजन में आपको काफी स्ट्रॉग इसकी प्रेजेंस दिख रही है। तो कंपनी की प्रेजेंस काफी स्ट्रॉग है। अगर आप इंडिया के अंदर इसकी प्रेजेंस देखें तो आपको यहाँ पे पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उसके अलावा आपको यूपी में दिखेगी इसकी प्रेजेंस, आपको यहाँ पे उड़ीसा में दिख रही है इसकी प्रेजेंस, यहाँ पे कंपनी की प्रेजेंस बंगाल में है, झारखंड में है और इसके साथ साथ आपको साउथ के रीजन में भी काफी स्ट्रॉग प्रेजेंस कंपनी की दिखेगी। तो इस हिसाब से दोस्तों आप कह सकते हैं कंपनी की पैन इंडिया प्रेजेंस काफी स्ट्रॉग है एक इतनी छोटी साइज की कंपनी होने के बाद भी। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को। तो यहाँ पे दोस्तों आप 4 पार्ट में इसके प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है यहाँ पे रेलवे गियर्स और शाफ्ट्स का, और जैसा मैंने आपको दिखाया कंपनी के यहाँ पे मेनली प्रोडक्ट्स टाइम पे इंडियन रेलवे इस्तेमाल करता है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कंपनी के फोर्स कंपोनेंट्स और मशीनिंग ब्लैंक्स। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इसके कंपोनेंट्स की इंडस्ट्रियल गियर्स और गियर बॉक्सेस। इसके अलावा फोर्थ इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इसके प्रोडक्ट की माइनिंग और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट स्पेयर्स। तो यहाँ पे आपको इससे क्लियरली पता चला होगा किस किस डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर इसके प्रोडक्ट का यूज हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम चेकआउट करते हैं रेलवे गियर्स और शाफ्ट्स को, जो इसके प्रोडक्ट की पहली कैटेगरी है। अब दोस्तों आप रेलवे गियर और शाफ्ट को भी यहाँ पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरीज के अंदर आती है एक्सेल गियर्स फॉर ABB लोको, इसके अलावा एक्सेल गियर्स फॉर EMD लोको, इसके अलावा आपको दिखेगी यहाँ पे इंजन गियर्स फॉर EMD और GE लोको। इसके बाद यहाँ पे चौथी कैटेगरी है पिनियंस एंड पिनियन शाफ्ट्स फॉर EMD एंड GE। तो ये आपको 4 इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपोनेंट दिख रहे हैं इसके, जो स्पेशली यहाँ पे रेलवे की तरफ को कैटर कर रही कंपनी। अब मैं आप लोग को इन 4 कंपोनेंट्स को भी इंडिविजुअल लेवल पे चेकआउट कराता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक्सेल गियर फॉर ABB लोको दिखेगा आपको। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव रेंज ऑफ देखिए इंजन गियर है कंपनी के पास, पिनियंस है लोकोमोटिव्स के लिए, और ये कंपनी यहाँ पे सप्लाई करती है EMD को, यहाँ पे GE को, एल्स्टॉम जैसी बड़ी कंपनी को, एल्को को, ABB को, हिताची को और TAO को। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड कंपोनेंट पे। सेकंड कंपोनेंट है यहाँ पे एक्सेल गियर फॉर EMD लोकोस। ये भी एक्सटेंसिव रेंज है यहाँ पे सेम पेस के कंपोनेंट की, जो इंजन गियर्स है, और ये भी कंपनी सप्लाई करती है यहाँ पे EMD को, GE को, एल्स्टॉम को, यहाँ पे एल्को को, ABB को, हिताची को और TAO को।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरे कंपोनेंट है इंजन गेयर्स फॉर ईएमडी और जीई लोको। यहाँ पे भी आपको सिमिलर कस्टमर दिखेंगे जिनको कंपनी सप्लाई करी है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आते हैं कंपनी के पिनियंस एंड पिनियन शाफ्ट फॉर ईएमडी एंड जीई। इसमें आपको पिक्चर दिख रही है दोस्तों किस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं और इनको भी कंपनी यहाँ पे सेम कस्टमर्स को सप्लाई करी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके सेकंड तरह के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। तो इसके सेकंड तरह के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं दोस्तों यहाँ पे फोर्स और मशीनिंग ब्लैंक्स। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं किस हिसाब से होते हैं। तो इनका वेट दोस्तों यहाँ पे काफी वेरी कर सकता है, 10 kg से 100 kg तक का। इनका डायमीटर यहाँ पे 375 mm तक का हो सकता है। यहाँ पे जो शाफ्ट होते हैं दोस्तों 700 mm की लेंथ के होते हैं और 200 mm के डायमीटर के होते हैं। प्रोफाइल जॉब इनका यहाँ पे 25 kg का होता है। तो यहाँ पे फोर्स और मशीनिंग के ब्लैंक्स बनाती है कंपनी। इसके बाद अलग कंपोनेंट आते हैं यहाँ पे इसके डबल हेलिकल हेरिंगबोन इंडस्ट्रियल गियर्स और इंडस्ट्रियल हेलिकल पिनियन शाफ्ट्स। तो ये दोस्तों इसकी थर्ड कैटेगरी है प्रोडक्ट की, इंडस्ट्रियल गियर और गियर बॉक्सेस की, जो मैंने आपको इनिशियल चेकआउट कराई थी। अब हम चलते हैं यहाँ पे फोर्थ इंपॉर्टेंट कैटेगरी में कंपनी के प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे दोस्तों जो इंडस्ट्रियल गियर्स हैं, देखिए मैं आपको इन प्रोडक्ट्स की यहाँ पे एप्लीकेशन चेकआउट कराता हूँ किस हिसाब से होती है। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए, इस तरह के इंडस्ट्रियल गियर्स इस टाइप पे सीमेंट प्लांट्स के अंदर यूज होता है, स्टील मिल्स के अंदर यूज होता है, रिफाइनरीज में यूज होता है, मरीन एप्लीकेशन होती है इनकी, माइनिंग में एप्लीकेशन होती है, कूलिंग टावर्स के अंदर एप्लीकेशन होती है, फर्टिलाइजर प्लांट्स में एप्लीकेशन होती है, विंड मिल में इनकी एप्लीकेशन होती है, टर्बाइन के अंदर एप्लीकेशन होती है, पावर प्लांट्स में होती है, शुगर प्लांट्स में होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होती है। इसके अलावा कंप्रेसर्स और ब्लोअर्स के अंदर भी इनका यूज होता है। तो ये मैंने आपको चेकआउट करा यहाँ पे एंड यूजर इंडस्ट्री, जहाँ पे इसकी एप्लीकेशन हो रही है, यहाँ पे खासकर इंडस्ट्रियल गियर्स की। अब हम चलते हैं यहाँ पे चौथी और आखिरी कैटेगरी में इसके प्रोडक्ट की। यहाँ पे चौथी कैटेगरी है दोस्तों माइनिंग और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स की। तो यहाँ पे अगर आप देखिए किस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पे स्पर्स होता है, यहाँ पे हेलिकल होता है, स्ट्रेट बेवल होता है, स्पाइरल बेवल होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिखेगा ड्राइव शाफ्ट्स विद स्प्लाइन, कंपाउंड गियर्स, स्पॉकेट्स, इंटरनल गियर्स, प्लैनेटरी और सन गियर्स। तो ये प्रोडक्ट दोस्तों स्पेशली यहाँ पे कंपनी डिजाइन करती है माइनिंग और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में लगाने के लिए। तो ये मैंने आपको चौथी इंपॉर्टेंट कैटेगरी दिखाई। तो ये दोस्तों आपको क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है काफी बड़े तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज में फैला हुआ है। तो अगर आप लोग इसे समराइज करें तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो मेन इंडस्ट्री जिनके अंदर इनके प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं वो है रेलवेज, यहाँ पे सबसे मेन यूज होता है इसका, और इंडियन रेलवेज की सबसे बड़ी कस्टमर है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इसकी, माइनिंग और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स में इसकी एप्लीकेशन है। इसके अलावा यहाँ पे विंड, स्टील, सीमेंट की इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन है। यहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसकी काफी बड़ी एप्लीकेशन है। तो ये मैंने आपको कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और एप्लीकेशन चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम चेकआउट करते हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स। तो यहाँ पे आपको दोस्तों L&T दिखेगा, आपको इंडियन रेलवे दिखेगा, डीजल लोको मॉडरेशन वर्क्स दिखेगा। इसके बाद आप लोग को कुछ और इंपॉर्टेंट कस्टमर दिखेंगे, यहाँ पे एल्स्टॉम जैसे, टाटा स्टील जैसे, पेन मशीन कंपनी जैसे, और यहाँ पे पहाड़पुर कूलिंग टावर्स जैसे। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनी है जो इसकी क्लाइंट्स है यहाँ पे जो मेंशन कर रखी है, जैसे BHEL हो गई, यहाँ पे रुचि सोया हो गई, शंकर कॉइल्स हो गया और चंबल फर्टिलाइजर हो गया। तो इस तरह के काफी इंपॉर्टेंट कस्टमर है जिनको करंटली कंपनी इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी सप्लाई करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ्स को। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी के पास स्ट्रेंथ है यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज की। आप कह सकते हैं टेक्निकल नो हाउस काफी स्ट्रॉन्ग है। तो कंपनी के पास एक लार्ज ड्राइंग डेटाबेस है यहाँ पे इंजीनियर्स का, जो यहाँ पे केपेबल है एफिशिएंटली प्रोडक्शन करने के लिए और प्रोसेस कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा कंपनी के यहाँ पे लो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है, कंटिन्यूसली जिसे कंपनी इंप्रूव कर रही है अपने मॉडल्स को, क्योंकि कंपनी स्टैब्लिश प्लेयर है 40 ईयर से। तो कंपनी यहाँ पे लीड कर रही है टेक्निकल नो हाउ में। जब दोस्तों आप इतने लंबे टाइम तक देखें इस तरह के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेंथ का सेकंड पार्ट आता है कैपेबिलिटी का और कैपेसिटी का। करंटली कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहा है काफी डिफरेंट तरह के गियर्स जो रेंज करते हैं यहाँ पे 1 mm से लेकर 35 mm के मॉड्यूल तक, और यहाँ पे 100 mm से 1500 mm इन OD एंड अप टू DIN4 क्वालिटी। इसके अलावा कंपनी के पास कैपेबिलिटी यहाँ पे फोर्स कंपोनेंट्स की 10 kg से लेकर 100 kg तक की, और यहाँ पे जो वेट मेंशन कर रखा है ये फिनिश वेट है। करंटली जो कंपनी की गियर डिवीजन है ये प्रोड्यूस कर सकती है 500 गियर व्हील्स को और 1500 पिनियंस और शाफ्ट्स को मंथली बेसिस पे, और यहाँ पे जो फोर्जिंग डिवीजन है ये प्रोड्यूस कर सकती है अप टू 500 MT ऑफ फोर्जिंग मंथली बेसिस पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर पे आती है इसकी स्ट्रेंथ एक्सीलेंस और इनोवेशन। कंपनी कंसिस्टेंटली यहाँ पे इनोवेट करती है जिससे कंपनी यहाँ पे डाउन साइकिल टाइम को कम कर सके और यहाँ पे कॉस्ट पर कंपोनेंट भी कम हो सके, और इसके लिए कंपनी यहाँ पे लगातार इन्वेस्ट कर रही है इंप्रूव टेक्नोलॉजी में और यहाँ पे मशीन्स के अंदर। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में इसकी फैसिलिटी में चेकआउट करा था, कंपनी किस हिसाब से अलग अलग CNC मशीन का इस्तेमाल कर रही है यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और कंपनी हर साल यहाँ पे एम करी है अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने के लिए लार्जर मार्केट में और इंक्रीज करने के लिए अपनी प्रेजेंस ग्लोबल लेवल पे भी। तो ये मैंने आपको दोस्तों कंपनी कुछ स्ट्रेंथ चेकआउट कराई। इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी देखे काफी बढ़िया इसका बिजनेस दिखता है, और मैं आप लोग को पहले चेकआउट करा चुका हूँ। यहाँ पे कंपनी मेनली कैटर कर रही है रेलवे की साइड को। अब दोस्तों आप लोग को पता है कुछ ही दिनों में यहाँ पे बजट आने वाला है, तो मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। देखिए बजट में यहाँ पे रेलवे बजट में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों ये इंडिकेशन है कि बजट 2025 में यहाँ पे गवर्नमेंट लाइकली है इंक्रीज करेगी रेलवे के बजट को बाय 15 to 18%, और यहाँ पे फोकस करने वाली गवर्नमेंट सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो गवर्नमेंट दोस्तों अगर हिसाब से देखें 15 to 18% रेलवे के बजट को बढ़ाती है,
तो यहाँ पे काफी बड़े तरीके से इस तरह की छोटी साइज की कंपनी को भी आपको फायदा तो दिखेगा, जो स्पेशली यहाँ पे कुछ खास तरह के प्रोडक्ट बना रही है। इसलिए दोस्तों इस करंट बजट में रेलवे की कुछ खास कंपनियों पर फोकस रह सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो सबसे पहले मैं आप लोग को चेकआउट करता हूँ रिसेंटली जो कंपनी के रिजल्ट आए थे वो किस हिसाब से दिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट देखें 16 तारीख को आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप लोग कंपनी की सेल्स देखें वाई बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको ईयरली बेस पे 48% का इंक्रीज दिख रहा है कंपनी की सेल्स में। यहाँ पे कंपनी के एबिट में देखिए आपको करीबन 78% का इंक्रीज दिख रहा है। यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट आपको 156% इंक्रीज होते दिख रहे हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पे 1.02 करोड़ से यहाँ पे 2.61 करोड़ के हुए हैं। इसके अलावा आपको कंपनी का अर्निंग पर शेयर 157% इंक्रीज होता दिख रहा है, यानी 1.22 रुपीज से आपको कंपनी का अर्निंग पर शेयर 3.13 रुपीज होता दिख रहा है। तो यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट दोस्तों स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस का इंडिकेशन दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें क्वार्टर बेस पे भी, तो यहाँ पे भी कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। कंपनी की सेल्स देखिए 26 करोड़ से इंक्रीज करके यहाँ पे 29 करोड़ की हुई है। इसके अलावा जो कंपनी के प्रॉफिट है दोस्तों नेट प्रॉफिट ये 1.74 करोड़ से इंक्रीज होकर 2.61 करोड़ हुआ है। तो कंपनी ने खाली ईयर ऑन ईयर बेस पे नहीं, यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं। यहाँ पे कंपनी में देखिए किस हिसाब से मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिजल्ट, तो सबसे पहले दोस्तों हम चेकआउट करते हैं दिसंबर 23 के मुकाबले दिसंबर 24 में किस तरह का इंपैक्ट पड़ा है। यहाँ पे दिसंबर 23 में अगर कंपनी के आप मार्जिन देखें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12.54% के थे, जो करंटली बढ़ के 15% के हो गए। और ये दोस्तों कंपनी के आज तक के हाईएस्ट मार्जिन है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए क्वार्टरली बेस पे, तो सितंबर के क्वार्टर में दोस्तों जो कंपनी के मार्जिन थे 13.68% के थे, जो इंक्रीज होकर 15% के आसपास हो चुके हैं। और ये मार्जिन में आपको लगातार इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे दोस्तों 22 से 23 के बीच में देखेंगे तो 10 to 12% की कंपनी के मार्जिन रहते थे, फिर ये बढ़ के यहाँ पे 12 to 13% के आसपास जाने लग गए। इसके बाद 14% और करंटली यहाँ पे 15% पहुंच चुका है। लगातार यहाँ पे आपको मार्जिन एक्सपेंशन होता दिख रहा है, जो एक बहुत पॉजिटिव बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैं आपको चेकआउट करता हूँ ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी ने किस हिसाब से यहाँ पे सेल्स को ग्रो करके दिखाया है। तो दोस्तों यहाँ पे पेंडेमिक से जस्ट पहले देखिए कंपनी की जो सेल्स थी थोड़ी स्टैग्नेंट हो गई थी। यहाँ पे आपको 54 करोड़ से 56 करोड़ की दिखी थी कंपनी की सेल, और उसके बाद यहाँ पे पेंडेमिक के बाद आपको डिप आता हुआ दिखा था 30 करोड़ की हो गई थी। इसके बाद दोस्तों जस्ट पेंडेमिक के बाद काफी बड़े तरीके से कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज हो रही है। आप कह सकते हैं पिछले 3.5 सालों से कंपनी काफी बड़े तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। कंपनी की सेल्स दोस्तों मार्च 22 में 48 करोड़ की थी, अगले साल 23 में 77 करोड़ की, फिर 92 करोड़ की, और करंटली यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे 110 करोड़ की हो गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी के जो मार्जिन में डिप आया था देखिए पेंडेमिक के बाद, यहाँ पे 6% के जो मार्जिन रह गए थे ये दोबारा से 12%, 13% और करंटली यहाँ पे 14% पहुंच चुका है। और जैसे मैंने आपको दिखाया क्वार्टरली बेस पे तो 15% के आसपास कंपनी के मार्जिन जा रहा है। तो यहाँ पे मार्जिन में भी लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखें कंपनी के, इनमें किस हिसाब का इंपैक्ट आया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पेंडेमिक के बाद नेट प्रॉफिट कंपनी के डेफिनेटली गिरे थे। यहाँ पे नेगेटिव चले गए थे, कंपनी लॉस कर रही थी आप कह सकते हैं 2 करोड़ का। इसके बाद यहाँ पे 0 करोड़ हुए। इसके बाद आपको लगातार पिछले 2-3 सालों से इंप्रूवमेंट आता दिख रहा है, 2 करोड़, 4 करोड़ और यहाँ पे 7 करोड़। तो यहाँ पे पिछले 3 सालों में आपको कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिख रहा है। यह हमें इंडिकेट करता है दोस्तों कंपनी की सेल्स भी लगातार बढ़ी है, कंपनी की नेट प्रॉफिट भी बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे पिछले यहाँ पे 3-3.5 सालों से परफॉर्मेंस दिखा रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 194 करोड़ की है, स्टॉक का भी यहाँ पे 28 के आसपास का है। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री का भी देखेंगे तो 41 का है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले दोस्तों स्टॉक का भी अभी भी काफी डिसेंट है 28.4 का। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जब कंपनी के रिजल्ट आए थे देखे, क्योंकि रिजल्ट काफी शानदार आए थे, यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ा था, तो कंपनी के जो इस टाइम पे पी रेशियो है ये 23 से 24 के आसपास पहुंच गया था। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद दोस्तों यहाँ पे मार्केट कैप भी इंक्रीज हुई है कंपनी की, और यहाँ पे स्टॉक का देखिए पी आपको 28 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इस टाइम पे इंडस्ट्री के पी के मुकाबले वैल्यूएशंस काफी डिसेंट दिखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 14.6 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 45% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 55% की है। यहाँ पे कंपनी में दोस्तों डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 0.58 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी के रिजर्व देखिए अगर आप लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे मार्च 22 से कंपनी के रिजर्व देखिए मार्च 22 में 12 करोड़ के आसपास के थे। इसके बाद यहाँ पे इन पे जंप आया 14 करोड़ के हुए, यहाँ पे 24 में 23 करोड़ के हुए, और करंटली यहाँ पे सितंबर 24 में इंक्रीज होकर 23 करोड़ से 30 करोड़ के हो चुके हैं। तो रिजर्व कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों बोरिंग भी आपको स्लोली करके कंपनी की कम होती हुई दिख रही है। अगर आप यहाँ पे मार्च 22 में कंपनी की बोरिंग देखें तो 32 करोड़ की थी, इसके बाद इंक्रीज होकर मार्च 22 में 34 करोड़ की हो गई थी। इसके बाद से दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे लगातार 1 साल से कंपनी की बोरिंग में डिक्रीज आता दिख रहा है। कंपनी की बोरिंग यहाँ पे 34 करोड़ से 27 करोड़ हुई, और यहाँ पे करंटली 23 करोड़ की हो चुकी है। तो बोरिंग का कम होना भी दोस्तों कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट भी कंपनी का कम होते रहेगा, जिसके कारण यहाँ पे आगे चल के कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंक्रीज आता दिख सकता है आपको। क्योंकि दोस्तों कंपनी का साइज काफी छोटा है, कंपनी के प्रॉफिट भी देखिए अभी छोटे होते हैं, तो माइन्यूट से इंक्रीज भी इसके प्रॉफिट में यहाँ पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर को काफी बड़े तरीके से इंक्रीज कर सकता है।
इसके अलावा दोस्तों कंपनी के फिक्स एसेट भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। मार्च 22 में देखिए इसके फिक्स एसेट यहाँ पे 31 करोड़ के थे, फिर 37 करोड़ से 38 करोड़ के हुए और करंटली सितंबर 24 में 42 करोड़ के हुए हैं। तो फिक्स एसेट का इंक्रीज होना भी कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव बात है। तो बैलेंस शीट भी दोस्तों कंपनी की यहाँ पे काफी सही दिखती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लोज को। तो जनरली दोस्तों जब कंपनी इतनी छोटी साइज की होती है, जैसे इस कंपनी की मार्केट कैप 190 करोड़ की है, तो हम इतनी छोटी कंपनी में देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी कंपनी काफी शानदार तरीके से कैश जनरेट करी है। और यहाँ पे दोस्तों करीबन 2013 से कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको पॉजिटिव दिखेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कंपनी का देखिए मार्च 22 से 23 के बाद से यहाँ पे कैश में इंक्रीज आ रहा है। यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आप देखेंगे 3 करोड़ से 5 करोड़ हुआ। इसके बाद यहाँ पे मार्च 24 में आपको 12 करोड़ के आसपास जाता दिख रहा है। तो ये कंपनी ने दोस्तों पिछले 12 सालों में सबसे हाईएस्ट यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट किया है। ये कंपनी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के की रेशियोज को। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी की जो इन्वेंट्री डेज है ये भी कम हुआ है, ये पॉजिटिव बात है। 169 डेज से 121 डेज हुए और करंटली यहाँ पे मार्च 24 में 98 डेज हो चुके हैं। इसके अलावा कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल है इसमें भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे 128 डेज से 114 डेज हुआ, इसके बाद घट के यहाँ पे 111 डेज हुआ और करंटली यहाँ पे 80 डेज हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों काफी बड़े तरीके से इसके की रेशियोज में इंप्रूवमेंट आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज भी काफी बड़े तरीके से इंप्रूव हो रहे हैं। यहाँ पे 199 डेज से कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज इंप्रूव होकर 140 हुए, इसके बाद 96 हुए और करंटली अभी तक के लोएस्ट हो चुके हैं 79 डेज के। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड जो पेंडेमिक के बाद यहाँ पे गिर गया था, यहाँ पे -2 चले गया था, ये दोबारा से इंप्रूव करके 6%, 8% और 15% आ चुका है। ये भी कंपनी के लिए यहाँ पे की रेशियोज की तरफ से इंपॉर्टेंट बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को कंपनी के। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक नेगेटिव चीज कंपनी में यही दिख रही है कि यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें आपको प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम दिख रही है 36.49% की। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो आपको देखिए एक पॉजिटिव चीज दिखेगी कि कंपनी में लगातार जो प्रमोटर है इनकी शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है और ये प्रमोटर काफी पहले से इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको 22 में भी दोस्तों ये इंक्रीज होता हुआ दिखा था। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग जो 30.71% की थी ये 30.72% की हुई, इसके बाद 31.55% की, फिर 32% की, इसके बाद यहाँ पे 32.67% की, यहाँ पे सितंबर 23 में 32.80% की, इसके बाद आपको यहाँ पे 36.14% की होती दिखेगी। यहाँ पे आपको काफी बढ़िया तरीके से 23 में 4% से ऊपर का इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर ने देखिए सितंबर में भी 36.14% से अपनी होल्डिंग बढ़ा के 36.49% की है। तो यहाँ पे आपको लगभग हर ही क्वार्टर में प्रमोटर अपनी होल्डिंग इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे काफी शानदार जंप आता दिखा था प्रमोटर की होल्डिंग में 24 की शुरुआत में। इसके बाद करंटली भी प्रमोटर लगातार स्लोली अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे होल्डिंग ओवरऑल तो कम है, ये नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि प्रमोटर यहाँ पे पिछले 2-3 सालों से लगातार स्लोली अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों करंटली जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं ये भी कंपनी में इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए 6200 शेयर होल्डर्स थे जून 24 में, ये इंक्रीज हो गए 6300 हुए और करंटली 6500 हो गए। तो एक काफी छोटी साइज की कंपनी होने के बाद भी दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो कंपनी में है काफी डिसेंट दिखते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको जीजी ऑटोमोटिव गियर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराई। सबसे पहले हमने कंपनी के यहाँ पे बिजनेस को देखा, हमने इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखा, मैंने आपको दिखाया किस हिसाब से मेनली रेलवे साइड को कैटर कर रही है कंपनी और यहाँ पे कंपनी का बिजनेस कितनी बड़े तरीके से डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि यहाँ पे काफी डाइवर्स रेंज ऑफ इंडस्ट्री को कंपनी इस टाइम पे सर्व करी है। इसके बाद मैंने आपको कंपनी के यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी काफी डिटेल में दिखाया। हमने कंपनी की प्रेजेंस देखी इंडिया में और इंडिया से बाहर कहाँ पे इसकी प्रेजेंस है। हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को देखा, इसके टॉप क्लास क्लाइंट्स को देखा, यहाँ पे टाटा स्टील और L&T जैसे बड़े क्लाइंट है जिनको कंपनी सर्व करी है और इंडियन रेलवे और एल्स्टॉम जैसे आपको कस्टमर दिखेंगे यहाँ पे बड़े लेवल पे। इसके बाद मैंने आपको चेकआउट कराया कि इस बजट में किस हिसाब से रेलवे के बजट इंक्रीज हो सकता है। फिर हमने यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल चेकआउट किए, जिसमें हमने रिसेंटली जो कंपनी के रिजल्ट्स है इनको चेकआउट किया, जिसमें कंपनी का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा था। और इसके अलावा मैंने आपको कंपनी के वैल्यूएशन चेकआउट कराए जो काफी डिसेंट दिखते हैं। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी कंपनी के बारे में। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में भी बताता हूँ, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं किया स्टॉक के प्राइस के बारे में। साथ में जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, अगर आपको इनके टेक्निकल चार्ट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जाननी है तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।